हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर वर्षा। मेरे इस हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी व्यूअर्स एंड वेल विशर्स का सहर्ष स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही कॉमन सिम्टम यानी बुखार से जुड़े कुछ तथ्यों से आपको अवगत कराने वाली हूँ। साथ ही बुखार की कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ आपसे शेयर करूँगी जिससे आपकी दवाइयों की ज़रूरतें कम होंगी और आप सभी दवाइयों की एडवर्स इफ़ेक्ट से भी बचेंगे। और हाँ, ये रेमेडीज़ सभी एज ग्रुप्स के लिए लागू है, छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। उद्देश्य साफ है, सही जानकारी ही स्वास्थ्य है और आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। शरीर का एक सामान्य तापमान होता है, शारीरिक तापमान में वृद्धि होना, जिसे हम बुखार, ज्वर या फीवर कहते हैं। 99 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का शारीरिक तापमान को माइल्ड फीवर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को मॉडरेट फीवर और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान को सीवियर फीवर कहते हैं। और उससे भी अधिक यानी आत्ययिक अवस्था या इमरजेंसी सिचुएशन या कंडीशन कहते हैं। ज्वर यानी बुखार या तो गलत खान-पान से प्रकोपित दोषों से या किसी आगंतुक कारणों से होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अधिकांश बुखार वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी संक्रमण से होते हैं। वैसे बिना संक्रमण के भी बुखार आता है, जैसे डिहाइड्रेशन यानी शरीर में जलीय अंश की कमी या थायरोटॉक्सिकोसिस जो कि थायराइड ग्लैंड से संबंधित बीमारी है, या फिर लिम्फोमा इत्यादि में आने वाला बुखार। वैसे देखा जाए तो बुखार आना यह एक लक्षण है। वास्तविकता में बुखार आने का कारण अनेकों व्याधियां हो सकती है, जैसे कि श्वसन मार्ग संबंधी व्याधि, मूत्र मार्ग संबंधी व्याधि, पेट संबंधी जैसे कि टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस इत्यादि, या फिर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, माम्स, मीजल्स इत्यादि अनेक व्याधियों में बुखार एक सिम्टम होता है। बुखार आने पे उसका कारण यानी निदान या डायग्नोसिस होना अत्यंत ज़रूरी यानी अनिवार्य है और तभी जाके चिकित्सा सफल रहेगी। बुखार आना यानी हमारे शरीर का वायरसेस से या बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो काम कर रही है। इट मीन्स फीवर इज नथिंग बट नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ज्वर के प्रभाव से शरीर बिना परिश्रम किए ही कमज़ोर हो जाता है। शारीरिक मानसिक थकान मालूम पड़ती है, किसी बात में मन नहीं लगता, भोजन में अरुचि लगती है, बेहोशी सी छाई रहती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होता है, शरीर डिहाइड्रेट होता है। ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन में मस्तिष्क पे भी असर दिखता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में फिब्राइल कन्वल्जेंस या सीजर्स कहते हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर छोटे बच्चों में कॉमनली दिखती है, जिसे आम भाषा में फिट्स आना या बुखार में झटके आना कहते हैं। इसलिए बीमारी की ज़रूरत के हिसाब से आयुर्वेदीय दवाइयाँ या आधुनिक शास्त्र के हिसाब से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी ज़रूरी है, लेकिन बुखार यानी बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए ज़रूर सतर्क रहे। कभी कभी बुखार आने पे तुरंत डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी हम किसी दूसरे काम में व्यस्तता के कारण टाल देते हैं, या बहुत सारे लोगों की आदत होती है सेल्फ मेडिकेशन। और आजकल तो बच्चा बच्चा जानता है बुखार है तो पैरासिटामोल ले। लेकिन क्या आपको पता है इजीली अवेलेबल होने वाली एकदम सस्ती, बहुत ही लापरवाही के साथ खुद से इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल, जो कि क्रोसिन, कैलपॉल या पैरासिप के नाम से मार्केट में मिलती है, उसके भी डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। पैरासिटामोल का अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। और हाँ, सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज
एंड एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर योर हेल्थ। हमेशा याद रखें कि सिर्फ गर्मी का एहसास होने का अर्थ ये बिल्कुल ही ना करे कि आप बुखार से परेशान हैं। टेम्परेचर चेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपका शारीरिक तापमान वास्तव में बढ़ा हुआ है तो सिंपल घरेलू तरीके भी अपनाए जा सकते हैं जो कि आपकी एंटीपायरेटिक मेडिसिन यानी बुखार की दवाइयों की ज़रूरतें कम करें। यहाँ बुखार कम करने के उपाय आपके एंटीबायोटिक्स या ज्वर की सामान्य या स्पेशल ट्रीटमेंट को पूरी तरह पर्याय स्वरूप या ऑप्शनल नहीं है। ये बात अच्छे से नोट कर ले। इसलिए आप जो भी उपाय अपनाएं वो अपने चिकित्सक या डॉक्टर से शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी ओरिजिनल बीमारी और उससे होने वाली हानि से आप बच पाए, आपका डायग्नोसिस भी उचित समय पर हो और आप जल्दी से जल्दी सामान्य रूप से ज़िंदगी जीना स्टार्ट करें। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये उपाय। सबसे पहले, बुखार आने पर पैनिक ना हो। डोंट गेट पैनिक एट ऑल। आपका थर्मोमीटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं ये ज़रूर चेक कर ले। बुखार का कारण समझने के लिए डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर बुखार बहुत ही तीव्र है तो ठंडे पानी से स्नान करें। अगर बुखार माइल्ड या मध्यम है तो सिर पे ठंडे पानी की सूती कपड़े की पट्टी अवश्य रखें। यहाँ पानी ठंडा हो तो अच्छा ही है। आप ज़रूरत के हिसाब से बर्फ़ का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी से ठंडा शरीर या सर फौरन सूखे कपड़े से सुखा ले। शरीर या सर सूखा रखना बेहद ज़रूरी है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर ले। नमक वाला पानी। शरीर या सर पे जो ठंडे पानी में भिगोए कपड़े से आच्छादित करने वाले हैं उस पानी में नमक डालने से उसका शरीर के अंदर की गर्मी एब्सॉर्ब करने का गुणधर्म बढ़ जाता है। कहीं कहीं पे पानी में भुना हुआ नमक भी पिलाते हैं, लेकिन ध्यान रहे इससे उल्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर बुखार से पेट के अंदर बहुत गर्मी से जलन हो रही है तो चंदन दूध या ठंडे पानी में पीस ले, उसका लेप पेट पे लगाए। चंदन अगर श्वेत चंदन है यानी सफ़ेद चंदन है तो ज़्यादा औषधि गुण उसमें होते हैं, वो जलन जल्दी कम कर देता है। बुखार से पूरे शरीर में गर्मी दाह महसूस हो तो कांसे की प्लेट या थाली ले, उसमें पानी, प्याज जो कि कद्दूकस किया हुआ है और इमली या नींबू और खड़ा नमक डाल के पूरे शरीर पे सर से लेके पांव तक की त्वचा को स्पर्श करके उस प्लेट को धीरे धीरे शरीर से उतारे। वह प्लेट बीच बीच में त्वचा पर चिपक जाता है। प्लेट में गर्मी एब्जॉर्ब होती है, इसकी क्षमता उसमें होने के कारण वो बीच बीच में शरीर पे चिपकती है। इस उपाय का उपयोग गर्मी से होने वाले बुखार को कम करने के लिए प्रायः किया जाता है। यह उपाय विशेषतः सनस्ट्रोक यानी जो समर सीजन या अक्टूबर हीट के उष्माघात को बचाता है। अगर आपके पास कांसे का बर्तन नहीं है तो आप तांबे की थाली भी प्रयोग में ला सकते हो। अगर आपको बुखार के कारण पेट में तीव्र उष्मा या गर्मी महसूस होती है तो आप तांबे या कांसे का यानी कॉपर या ब्रॉन्ज के किसी भी बर्तन को पेशेंट के नाभि पे रख दे यानी अम्बिलिकल एरिया में रख दे और उस बर्तन में ठंडे पानी के संतत धार छोड़े जिससे गर्मी कम हो जाए और आपकी आंतें यानी इंटेस्टाइन्स और हृदय को संरक्षण मिले। बुखार से या अंदरूनी गर्मी से हाथ या पैरों में जलन महसूस होती हो तो हरे धनिया का रस निकाले और उस रस में चंदन घीस ले या फिर जीतसाया नाम की एक औषधि द्रव्य है या बेहड़ा, जो भी आपके पास अवेलेबल है, चंदन, जीतसाया या बेहड़ा, तो उसका हरे धनिया के रस में घीस के गंध बना ले और उसका हाथ और पैरों के तलवों पे लेप लगा दे। बुखार कम करने में प्याज का रस भी रामबाण उपाय है। प्याज को कद्दूकस कर ले, सूती मुलायम कपड़े में बांधकर प्याज का रस निकाल ले,
उस रस को पूरे शरीर पर मसल लें, विशेषतः हाथ और पैरों के तलवे, कपाल प्रदेश यानी फोरहेड या फ्रंटल एरिया, नाभि के आजू बाजू और पीठ पर अच्छे से मसाज करें। 1 से 2 चम्मच प्याज का रस पिलाने से भी फायदा होता है। चाहे तो टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा नमक दे सकते हैं, चाहे तो टेस्ट के लिए प्याज के रस में आप थोड़ा सा शहद मिला सकते हो। बुखार में भूख नहीं लगती है लेकिन कंठशोष बहुत होता है। मुंह में ड्राइनेस और प्यास की अधिकता में बार बार घूंट घूंट पानी पिए। पानी थोड़ा गुनगुना हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्यास बुझाने के लिए पफ्ड राइस यानी लाजा का मंड बना सकते हो। लाजा मंड कैसे बनाने का, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, वो उस हिसाब से आप लाजा मंड बना सकते हो। आंवले का रस या ग्रेप्स का सीज़न हो तो उसका रस या अनार का रस भी आप ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हो। गर्म पानी में बना नींबू का शरबत पिए, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालना ना भूलें। इससे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ORS के जैसे लाभ तो मिलेंगे ही और आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बना रहेगा। काला मुनक्का पानी में उबाल ले, उसे अच्छे से हाथों से पानी में मसल ले या फिर आप ब्लेंडर के साथ उसे ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हो। वो भी घूट घूट पीने से प्यास कम होगी। बुखार के दिनों में सिंथेटिक कपड़े ना पहने तो ज़्यादा बेहतर। कपड़े ढीले, सफ़ेद रंग के और सूती ही पहने, जिससे सांस लेने में तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही में बुखार में आने वाला पसीना भी सूती और ढीलों कपड़ों में सोख हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे और अपनी और अपने बच्चों की केमिकल युक्त औषधियों की ज़रूरतें काम करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।